हमें गोस्वामी जी कहाँ मिलेंगे? उनका कुछ निश्चित नहीं है, वो कब और कहाँ मिलेंगे। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप तुलसी देवड़ा चले जाइए और वहां पर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। तुलसी देवड़ा? जी ठीक है, हम अभी तुरंत गोस्वामी जी के निवास स्थान पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हमें चाहिए उनका आशीर्वाद, अवश्य चाहिए। ये हार कैसा लग रहा है? बहुत खूब। तो पहना दीजिए अपने हाथों से। आपने अजमेर वाले पीर बाबा के बारे में क्या सोचा? हमने कहा था ना, बहुत पहुंचे हुए पीर हैं वो। जरूर चलेंगे, हमें भी उनकी दुआओं की बहुत जरूरत है। क्या कह रही थी आप? इशारों पे नचाएंगी शहंशाह को, इशारों पे? क्या हुआ? फेंक दिया ना दो कौड़ी की रखेल की तरह। हमें समझाने चली थी ना, हमें सिखा रही थी ना। क्या हश्र हुआ? दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना आपको। खैर, आपकी तो हैसियत ही ऐसी है। खुदा के लिए रुक जाइए, यूं साथ छोड़ के मत जाइए इस वक्त। आप ही बताइए कि हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आ ही नहीं रहा है दिमाग में कोई काम वाला ख्याल। अरे अरे अरे, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपके दिमाग में तो हर लम्हा किस्म किस्म के ख्याल आते रहते हैं। आपने तो शहंशाह को सियासी तजवीज़ें भी दी हैं। वो दारा हमारे जले पे और नमक ना छिड़के। हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए, कुछ तो बताइए। हाँ, एक तजवीज़ है मगर बहुत मुश्किल है। पर पता नहीं आपने उसे सर अंजाम देने की कुव्वत है भी या नहीं। आजमा कर तो देखे हमारी कुव्वतों को। तो शादी कर लीजिए। शादी? किससे? ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। बैराम खान से। पागल तो नहीं हो गए हैं आप? पगला तो जलाल जाएंगे। जी जी, जब जलाल को पता चलेगा कि अब आप उनकी नहीं किसी और की अमानत है तो पगला जाएंगे वो। जब मर्द को कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी असली कीमत नहीं जान पाते वो। जब आप बैरम खान की हो जाएंगी तो जलाल आपको पाने के लिए तड़पेंगे। समझिए आप? बोलिए, करेंगे शादी बैराम खान से? जरा एक बार फिर दोहराइए अपनी तजवीज़। बैराम खान से शादी कर लीजिए, जलाल तड़पेंगे आपके लिए। बेचारा बैरम खान। अब बेचारा बैराम खान बनता है या बेचारी सलीम, ये आपके हाथ में है।
जय श्री राम, श्री राम, श्री जय जय श्री राम। शिवम सुंदरम। कौन हो भाई तुम? हम गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलना चाहते हैं। कब होंगे उनके दर्शन? उनसे मिलने का समय को निर्धारित नहीं किया जा सकता। राम जी चाहे तो अभी मिल जाए, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल पाए। वही है वही जो राम रची रखा। श्री राम जी अवश्य चाहेंगे कि हमारा उनसे मिलाप हो। क्या ये स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है? नहीं, ये साक्षात शिव जी के हस्ताक्षर हैं। कितने महान हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कितने महान। महान तुलसीदास नहीं, महान श्री राम जी, महान शिव जी है, हनुमान जी है। हम तो केवल उनके आदेशों का पालन करने वाले निमित्त मात्र हैं। राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम। श्री राम। अजब बे, अरे अरे ये क्या ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है आपने? आपको तो अब सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। बच्चा पल रहा है आपकी कोख में, और जो मनस्थिति आपकी होगी ना, उसी का प्रभाव कोख के बच्चे पर भी पड़ेगा। कुंवर प्रताप देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे बताया नहीं क्या अभी तक आपने कुंवर प्रताप को? ये आपने अच्छा नहीं किया। चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? वे तुलसीदास जी और राम जी की भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि हम उन्हें बता ही नहीं पाए। व्यर्थ ही उनकी विचारधारा भंग हो जाती। अरे बलिहारी जाएं आपकी बुद्धि पे। चाहती क्या है आप? आपके पति आपको छोड़कर चले जाएं, हैं? बैरागी बन जाएं? नहीं मौसी, हम तो कुंवर प्रताप के बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मर जाएंगे हम। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्चे आनंद की अनुभूति से आंखें भर ही आती। आपको इस समय जिस आनंद की अनुभूति हो रही है, उससे कई अधिक आनंद का अनुभव हमें हो रहा है कुंवर प्रताप। आप हमारा नाम जानते हैं? हम ही क्या, एक दिन सारा विश्व जानेगा आपका नाम। कुंवर प्रताप, वीर प्रताप। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा मन बहुत उद्विग्न था। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानिए जीवन में कोई मार्ग ही नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आपके पास है कि अपने इस भ्रम और दिशाहीनता का उत्तर मिल सके हमें। हमारी सहायता कीजिए गोस्वामी जी, हमारी सहायता कीजिए। श्री राम जी ने चाहा
तो आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आप ये शिवजी का प्रसाद ग्रहण करें। आप हमारे संबंधी हैं। संबंधी? वो कैसे? आप राम जी के वंशज हैं और राम जी हमारा सर्वस्व है। वे ना हमारे संबंधी। नहीं गोस्वामी जी, नहीं। आप हमें अपनी वंशावली से जोड़कर इतना महान मत बनाइए। हम कुछ नहीं है। हम इतने महान नहीं है गोस्वामी जी, हम इतने महान नहीं है। नहीं कुंवर प्रताप, हम आपका आदर सत्कार केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप राम जी के वंशज हैं, अभी तो इसलिए कि आप अपने गुणों और सत्कर्मों से इसके योग्य बने। गोस्वामी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक निवेदन है आपसे। अवश्य करेंगे कुंवर प्रताप। ये समय रोने का नहीं, कुछ करने का है, समझिए आप। ये सारे पुरुष होते ही ऐसे हैं। भले से भला पुरुष भी कभी कभार इस वैराग के चक्कर में पड़ ही जाता है। आप एक काम कीजिए, अच्छा सा भोजन बनाइए और फिर अच्छे से श्रृंगार कीजिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, आभूषण पहनिए, और जब कुंवर प्रताप घर आए तो बस ऐसे ही सज संवर के उनके सामने भोजन परोसिए। और जब वो भोजन करने लगे ना, तब आप अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताइए। एक बार आप उन्हें आने वाले बच्चे की बात बता देंगी ना, फिर देखिएगा कैसे वो आप दोनों के ही चक्कर लगाते हैं। विश्वास कीजिए हमारी बात का, हम बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसे करके तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। गोस्वामी जी, हमें आज तक अपने जीवन का लक्ष्य समझ नहीं आ रहा था, पर हमें अब समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। हमें दीक्षा दे दीजिए। हम अपना समस्त जीवन श्री राम जी की भक्ति में सुख और शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक आपके समान। कुंवर प्रताप, हम आपकी भावना को समझते हैं, किंतु हर मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो या शक्ति का। इसीलिए जीवन में जो भी चुनना होता है, जिस भी मार्ग पर हमें चलना है, उसे बहुत सोच समझकर चुनना होता है। क्या आपने ये निश्चय कर लिया है कि आप इस मार्ग पर ही चलना चाहते हैं? जी गोस्वामी जी, निस्संदेह। किंतु कुंवर प्रताप, आप तो विवाहित हैं। क्या आपकी पत्नी आपको इस निर्णय के लिए अनुमति देगी? दीक्षा हमें लेनी है, तो इसमें हमारी अर्धांगिनी से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? हम समझे नहीं। नियम है यह संन्यास का कि विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी की और अविवाहित पुरुष को अपनी माता से अनुमति लेनी ही पड़ती है। शास्त्र उसे ही संन्यास की अनुमति देते हैं जो अपने सभी कर्तव्यों से पूर्णतः मुक्त हो चुका। क्या आपकी पत्नी आपका उनके प्रति जो कर्तव्य है उसे मुक्त कर देंगे? धरा गगन में
हम अपनी अर्धांगिनी को भली भांति जानते हैं गोस्वामी जी। अजबदे से कहा हुआ हमारा हर एक शब्द पत्थर की लकीर के समान होता है। आज हमारे एक संकेत पर उन्होंने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को छोड़ हमारे संग भटक रही हैं। निस्संदेह ही वे एक सुशील और पतिव्रता पत्नी है। संदेह तो आप उन्हें हमारे पास ले आइए। हम उनका निर्णय उनके मुख से ही सुनना चाहेंगे। जी, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार आप अपने होने वाले बच्चे के बारे में बता देंगी ना, फिर देखिएगा कैसे वो आप दोनों के चक्कर लगाते हैं। विश्वास कीजिए हमारी बात का, हम बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसे करके तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपसे बिछड़ कर जीने से तो अच्छा है कि हम अपने प्राण दे दे कुंवर प्रताप। अजब, आज आपने अपने सजने संवरने पर इतना ध्यान क्यों दिया? कोई विशेष प्रयोजन? नहीं, वो बस ऐसे ही। वैसे आप भी आज बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, कोई विशेष बात? हाँ, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। लगता है आपको दर्शन हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी के। हाँ, कितनी भली भांति जानती हैं आप हमको, पर इससे भी अधिक प्रसन्नता का समाचार है जो आपको सुनाना चाहते हैं। वैसे हमारे पास भी एक प्रसन्नता का समाचार है जिसे सुनकर आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। कहिए ना। लेकिन सबसे पहले आप भोजन कर लीजिए। आइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, आइए। याद है आपने हमसे एक बार कहा था कि बहुत शीघ्र हमें हमारा मार्ग एक लक्ष्य मिल जाएगा। मिल गया हमें। किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं आप? बताते हैं तो हम जानते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर। अजब, आज हम बहुत खुश हैं। सच कहे तो हमें भी आपको एक प्रसन्नता वाला समाचार सुनाना है, और हम देखना चाहते हैं कि वो बात सुनकर आपके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता आती है। परंतु सबसे पहले आप कहिए। नहीं, पहले आप बताएं। आप कुंवर प्रताप है ना, आप बताइए। अब भला ये कौन सी बात हुई? देखिए, आपको हमारी सौख। देखा, आप सदैव हमें बांध लेती हैं अपने हट से। ठीक है, पहले हम ही बता देते हैं। अजब, हम दीक्षा लेना चाहते हैं।